आका अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहलियत में एक ऐसा काम कर दिया है, मुझे नहीं लगता मेरा रब मुझे मुआफ़ करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदाया कल्बी क्या काम किया है? कहने लगे मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ा जुल्म किया है, बड़ा सितम किया है, मुझे बताएं क्या मेरा रब मुझे मुआफ़ कर देगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदाया कल्बी वो बड़ा गफूर रहीम है, वो मुआफ़ करने वाला है, सच्चे दिल से आ जा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। फिर आका अलैहिस्सलाम को हाल अहवाल सुनाते हैं कि मैंने क्या काम किया है। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहलियत था, मैं अपने घर से तिजारत के मामले में दूसरे शहर जाने लगा था। जब मैं उधर जाने लगा, मेरी बीवी के पास मेरी अमानत थी, मैंने उससे ये जो है उसको ये हुक्म दिया था कि अगर ये बेटा हुआ इसकी अच्छी परवरिश करना, अच्छी देखभाल करना, लेकिन अगर बेटी हुई उसे ज़िंदा ना रखना, उसे मार देना। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने बेटी अता कर दी, मेरी बेगम ने उसे अच्छा पाला, अच्छा पोसा। मैं कुछ अरसे के बाद घर आया, क्या देखता हूँ एक नन्ही सी जान है, बड़े हंसी कर रही है, बहुत प्यार प्यार की बातें कर रही है, मेरा दिल बहला रही है। मैं उसे देखता हूँ, जब ज़माने जाहलियत की जो बातें हैं वो याद आती हैं, लोगों के ताने याद आते हैं, औरत की जो उसके ऊपर निशाने बनाए जाते हैं वो याद आते हैं, मेरा खून खुलता है। अरे ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेगम से पूछा ये किसकी बेटी है? उसने कहा ये आपकी नहीं है, ये खेलने के लिए आई हुई है। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो अपने प्यारे से लबों से मुझे बाबा कहती थी, मुझे बाबा कहती थी, मेरा दिल नरम नहीं था हो रहा। जब वो मुझे बाबा कहती थी, मेरा खून खुलता था, मुझे गुस्सा आता था। थोड़े अरसे के बाद मैंने अपनी बेगम से पूछा, सच सच बता ये बच्ची कौन है? वो कहने लगी ये कोई और नहीं है, यही तेरी अमानत है जो तुमने मेरे सपुर्द की हुई थी। कहता है मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, जंगल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। दाहिया कल्बी ये वाक़या सुना रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की आँख मुबारक से आंसू बरस रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारे सहाबी भी रो रहे हैं, समात कर रहे हैं। कहती है फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेटी मेरे साथ चल रही है और प्यार प्यार से बातें कर रही है, बड़ी मीठी मीठी बातें सुना रही है, मेरा दिल जो है नरम नहीं हो रहा, सख्त से सख्त होता जा रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पूछती है बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा बहुत अरसे के बाद वो सफ़र करके आए हो, थकन होगी, और मैं आपको दुबाती हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, बताएं आपको क्या चाहिए? बाबा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपने मुझसे दूर नहीं जाना, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ खाना पीना चाहती हूँ। बाबा मुझे छोड़ के अब कहीं ना जाना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो प्यार से बातें कर रही है, मेरा दिल नरम नहीं हो रहा, सख्त से सख्त होता जा रहा है। आखिरकार मैं एक जगह पर पहुंचता हूँ, गरा खोदना शुरू करता हूँ। बेटी कहती है बाबा पहले ही बहुत थके हुए हैं, आप ये क्या काम कर रहे हैं? लाओ ये काम मैं करती हूँ। या रसूलल्लाह मेरे कपड़ों पर मट्टी आती है, वो नन्हे हाथों से मेरी मट्टी को साफ करती है। कहती है बाबा आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, बाबा आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? या रसूलल्लाह मेरा दिल नरम नहीं था हो रहा, मैं गरा खोदता हूँ, उसे उसमें जो है गिरा देता हूँ, मट्टी डालना शुरू करता हूँ। यहाँ तक ही नहीं, वो कहती है बाबा मट्टी डालनी है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे घर वापस ले जा, मुझे भूखा रख लेना, प्यासा रख लेना, मैं सिर्फ तुमको देखूंगी, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे बाबा कपड़े ना लेके देना, खाना ना देना, पानी ना देना, कुछ भी ना देना, मुझे घर ले जाओ। रसूलल्लाह मेरा दिल नरम नहीं था हो रहा, मैंने मट्टी को डालना शुरू किया। बेटी कहती है बाबा मट्टी डाल रहे हो, मुझे छोड़ के तो तुमने साथ तो नहीं लेके जाना,
छोड़ के चले जाना है, एक छोटी सी मेहरबानी कर दो, मट्टी जो है मेरे कदमों पर पहले डालना, मेरे निचले हिस्से पर पहले डालना, ताकि जितनी देर तक मेरे सर पर, मेरी आंखों तक मट्टी ना आ जाए, उतनी देर तक मैं आपको देखती रहूं, उतनी देर तक मैं आपको देखती रहूं। या रसूल अल्लाह, इतनी वो मेहरबानी कर रही है, इतना प्यार कर रही है, या रसूल अल्लाह मेरा दिल नरम नहीं था हो रहा। मैंने उसे जो है उसी आहों में, उसी बाहों में, उन्हीं जो अल्फाज थे उन्हीं के अंदर उसे उस गरे में बंद कर दिया और खुद वापस घर आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, अब जब आपसे बेटी की शान सुनता हूँ, आप जब बेटी का मकाम बताते हैं, मुझे वो बेटी बहुत याद आती है। और भी बेटियों को मैंने जिंदा दरगोर किया था, लेकिन वो छोटी थी, उनकी आवाज़ें नहीं आती, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बेटी मुझे बहुत सताती है, ये बेटी मुझे बहुत सताती है। आका ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम की आंखें जो है आंसू से भरी हुई हैं, आंसू बरस रहे हैं। आका ने फरमाया है, दाहिया कल्बी, आज भी तुझे उस मकाम का पता है। आका अलैहिस्सलाम उस मकाम पर जाते हैं और हुक्म देते हैं, बेटी ज़रा खड़ी हो जा, ए बेटी ज़रा खड़ी हो जा। वो बेटी उस गरे से बाहर आती है। जब बाहर आई, आका अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम हो जाती है। हम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी बता, तुझे ये पसंद है कि अपने बाबा के साथ घर जाना पसंद है, तुझे क्या पसंद है? बेटी कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने अपने पापा को बहुत तरले किए थे, बड़ी मिन्नतें किए थी, बाबा मुझे कुछ ना देना, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे घर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस वक़्त इसने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन जब मैं इस घरे में आई हूँ, अपने रब को इससे भी ज़्यादा करम फरमा, इससे ज़्यादा भी करम नवाज पाया है, इससे ज़्यादा मेरा रब मुझ पर करम कर रहा है। रसूल अल्लाह, मैं इसी मकाम पर रहना चाहता हूँ।